द ट्रूथ के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। 30,000 से ऊपर की सैलरी, 4 साल की नौकरी और नौकरी खत्म होने के बाद सरकार की तरफ से 11 लाख रुपए, इसी बीच मिलता है आपको देश सेवा का मौका। ये है अग्निपथ स्कीम। इस अग्निपथ स्कीम के तहत जो सैनिक चुने जाएंगे उनको अग्निवीर का नाम दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अग्निवीर बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस होगी। 4 साल की ये नौकरी एक रेगुलर सर्विस से किस प्रकार डिफरेंट होगी और जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं जितेंद्र। और सबसे ज़रूरी बात, थोड़ी सी देशभक्ति दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेता टाइप आधा अधूरा काम मत करिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्राइटेरिया के बारे में कि एक अग्निवीर बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए। क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं किया गया है। 17.5 से 21 साल जिन युवाओं की एज है और जिन्होंने 10th या 12th पास कर रखी है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम पहले की तरह भर्तियों का आयोजन किया जाएगा। जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो ये है कि कास्ट बेस्ड और एरिया बेस्ड जो रेजिमेंट्स होती थी उनकी तरह इसमें रिक्रूटमेंट नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कि एक अग्निवीर कितने वर्ष तक सर्विस करेगा और उसकी सैलरी कितनी होगी। अग्निपथ स्कीम में 4 वर्ष के लिए सैनिक चुने जाएंगे, जिसमें उनकी ट्रेनिंग का 6 महीना भी इंक्लूड होगा और 4 वर्ष के बाद 75% सैनिकों को रिटायर कर दिया जाएगा और बाकी बचे 25% को आगे एक्सटेंशन दिया जाएगा, जिससे वो आगे सर्विस कर सकें। जिन 75% अग्निवीरों को रिटायर किया जाएगा उन्हें ना तो एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया जाएगा, ना उनके लिए कोई पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। इन अग्निवीरों को एक स्पेशल स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर बात करें सैलरी की तो एक अग्निवीर को 30,000 से 40,000 के बीच में सैलरी दी जाएगी। जैसे पहली साल उसको 30,000 रुपये, दूसरी साल 33,000 रुपये, तीसरी साल 36,500 और चौथी साल के अंत में उसको 40,000 सैलरी दी जाएगी। लेकिन इन हैंड सैलरी कम रहेगी क्योंकि सैलरी का 30% हिस्सा एक फंड में जमा होगा और उतने ही रुपए सरकार जमा कराएगी और 4 साल के बाद लगभग 10 लाख रुपए आपको एक फंड में सेविंग के रूप में प्रदान कर दिए जाएंगे। इस बात को इस तरह समझो जैसे पहले वर्ष आपकी तनख्वाह रहेगी 30,000 रुपये, 30,000 का 30% यानी कि 9,000 रुपये कट के एक फंड में जमा हो जाएंगे और आपको 21,000 रुपये इन हैंड सैलरी के रूप में प्रदान कर दिए जाएंगे और 9,000 रुपये जो फंड में जमा हुए उसके अतिरिक्त 9,000 रुपये सरकार आपके फंड में डाल देगी। एक अग्निवीर को 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा और सेवारत रहते हुए एक अग्निवीर की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो 44 लाख रुपए का एक्स ग्रेटिया पेमेंट आपको प्रदान कर दिया जाएगा। फिलहाल भारतीय सेना की औसत उम्र 32 वर्ष है। इसके बहुत कारण है, लेकिन सबसे प्रमुख कारण ये है कि 2 साल से भर्ती प्रक्रिया का आयोजन नहीं किया जा रहा है। अगर बाहर के देशों की बात करें तो अमेरिका की सेना की औसत उम्र 27 वर्ष है और ब्रिटेन की सेना की औसत उम्र 30 वर्ष है। इस स्कीम से भारतीय सेना की औसत उम्र 26 वर्ष हो जाएगी। और दूसरा कारण ये है कि 32 लाख सैनिकों को पेंशन दी जाती है हर साल और इस पेंशन की वजह से रक्षा बजट का 26% हिस्सा खर्च हो जाता है। सरकार पेंशन और सैलरी की कॉस्ट कटिंग करके सेना के आधुनिकीकरण में
पैसा खर्च करेगी। Broke out in Bihar's Muzaffarpur and Buxar on Wednesday. The new policy has drawn criticism. लेकिन इस स्कीम की आलोचना भी बहुत हो रही है, जिसका एक प्रमुख कारण है कि मान लो एक यूथ है जिसकी उम्र है 21 साल और उसने 12th पास करते ही आर्मी को ज्वाइन कर लिया। 4 साल बाद यानी कि 25 साल की एज में उसको रिटायरमेंट मिल जाएगी। ना उसके पास कोई ग्रेजुएशन की डिग्री है, ना कोई डिप्लोमा। इस स्थिति में सिविल जॉब के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए और कम हो जाएंगी। और विरोध का दूसरा कारण ये है कि इस स्कीम का कोई पायलट टेस्टिंग नहीं की गई है, इसे डायरेक्ट लागू किया जा रहा है। अग्निपथ स्कीम के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।